जितना इंतज़ार किया है उन्ना इंशाअल्लाह कुरान ज़्यादा सुनाएंगे इंशाअल्लाह। कुरान सुनना ना शाह साहब का इंशाअल्लाह अज कुरान की बारिश पा के जाएंगे। 2 घंटे अपन इंतजार कराया शाह साहब ने, हुण इंशाअल्लाह 2 घंटे कुरान ही सुनाएंगे। तो एक बार अल्लाह का नाम बुलंद कर दो, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, मुकाम मुस्तफ़ा, मुकाम मुस्तफ़ा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह साहब बुखारी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। हर किस्म की हम्दो सना, बुजुर्गी, बरतरी, बड़ाई, किबरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बाबरकात के लिए अनगिनत लातादाद और बेशुमार दुरूद व सलाम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन रहमतुल लिल आलमीन साहिब कुरान पैगम्बर आखिर ज़मान हम सब के हादी और रहनुमा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर हों। सदर दी वक़ार हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, मेज़बान मुकर्रम बरादर अज़ीज़ हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद मुश्ताक मीर मोहम्मदी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मन, बरादरान मिल्लत, लायक सद एहतराम मेरी माँ और बहनों, मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र अदा करता हूँ कि जिसकी रहमत और तौफ़ीक़ के साथ मैं आपके इस प्रोग्राम में शरीक हुआ। फिर दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब की इस हाज़री को शरफ़ क़बूलियत अता फ़रमाए और जिन नेक मक़ासद के हुसूल के लिए हज़रत कारी साहब ने और उनके रफ़क़ाए किराम ने इस प्रोग्राम का, इस पाकीज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेक़ाद, एहतमाम और इंतज़ाम फ़रमाया, अल्लाह अपनी रहमत कामिला के साथ वो तमाम पाकीज़ा मक़ासद पूरे फ़रमाए। यकीनन आज की इस कॉन्फ्रेंस का जो उन्वान
आपने इश्तहारात के ज़रिए, फ्लेक्सेस की वसातत से, ऐलानात के ज़रिए जान लिया, पढ़ लिया, सुन लिया, वो है सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरत इमाम आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस। बिलाशुबा बहसीयत मुसलमान हमारा ये अक़ीदा और ईमान है कि ये मौजू, ये उन्वान बड़ा रूह परवर, बहुत ईमान अफरोज़, दिल आवेज़ और ये बसीरत आमेज़ है। हज़रत प्रोफेसर सैयद अबू बकर गदनवी रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि ज़िंदगी की जो सुबह और शामें, मुसलमान की ज़िंदगी की जो सुबह और शामें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को सुनने में या बयान करने में सर्फ हो जाती हैं, बसर हो जाती हैं, कट जाती हैं, वो मुसलमान की ज़िंदगी का हासिल और सरमाया बन जाती है। और वो ये शेर पढ़ा करते थे कि जब उन्हें याद कर लिया तो सुबह महक महक उठी, जब उनका गम जगा लिया तो रात मचल मचल गई। यकीनन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुबारका हमारे ईमान को ताज़ा करती है, और इसलिए ताज़ा करती है कि अल्लाह खुद कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाते हैं कि इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। मोमिनों के सामने जब कुरान पढ़ा जाता है तो उनका ईमान ताज़ा हो जाता है, उनके ईमान में इजाफा हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि बात सीरत नबी सल्लम की हो रही है और ये कह रहा है कुरान की जब आयात पढ़ी जाती है तो ईमान ताज़ा होता है। इन दोनों बातों का आपस में जोड़ क्या है? इसका जोड़ ये है कि उम्मुल मोमिनीन, हम सब की अम्मा जान सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनका फरमान अक़दस है जो सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम ने दर्ज फरमाया। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्लिम इमाम अहमद के अंदर मरवी है, और ये जब भी अल्फाज पढ़ूंगा ये सही मुस्लिम के अल्फाज हैं। अम्मा जान फरमाती हैं इन्ना खुलुका नबीय्यिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानल कुरान। नबी पाक के अखलाक तुमने देखने हैं तो अल्लाह के कुरान को देख लो। ये सारा कुरान नबी पाक के अखलाक आलिया यानी सीरत मुबारका को बयान करता है। मौला अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह बर्र सगीर के एक बहुत बड़ी शख्सियत है। उनके साथ हमें सियासी इख्तलाफ तो ज़रूर है, लेकिन उनकी इल्मी वजाहत और इल्मी शान शौकत से हमें कोई इख्तलाफ नहीं है। हमको उनके बहुत ही मद्दाह हैं। वो फरमाया करते थे तुम कहते हो कुरान एक है, अबुल कलाम कहता है कुरान दो हैं। एक वो कुरान है जिसके अल्फाज की तलावत करते हो, जिसकी सूरतों को पढ़कर अपना ईमान ताज़ा करते हो, और दूसरा कुरान वो है जो मक्का मदीना की गलियों में चलता फिरता नजर आता है, जिसका नाम है नाम इसमें ग्रामी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बिलाशुबा आपकी सीरत मुबारका को बयान करने में और आपकी सीरत को सुनने में जो वक़्त कटता है, ये बिलाशुबा अल्लाह के यहाँ अल्लाह की रज़ामंदी को हासिल करने का ज़रिया बन जाता है, हमारी ईमान में ताजगी का ज़रिया बन जाता है। और किस तरह बयान करना चाहिए, किस तरह सुनना चाहिए, बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे, उनका नाम था इमाम इसहाक रहमहुल्लाह ताला। वो फरमाते हैं इन्ना असहाबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानू यज़कुरूनहु बअदहु। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया से तशरीफ ले गए तो आपके सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला मजमाइन वो आपका जिक्र किया करते थे, आपका तज़किरा मुबारका किया करते थे, आपकी बातें किया करते थे, यानी आपकी सीरत को सुना और सुनाया करते थे। लेकिन उनका अंदाज क्या होता था, जरा सुनिए मेरे भाइयों, तवज्जो से इस बात को सुनना। वो फरमाते कानू ला यज़कुरूनहु बअदहु, आपके बाद वो किस तरह याद करते थे आपको, आपकी सीरत को किस तरह सुनते और सुनाते थे। इल्ला इक्शअरत जुलूदुहुम व बकौ, उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे और उनकी आंखों से नबी पाक को याद करके आंसू बहना शुरू हो जाते थे। व कसीरुम मिनत ताबिईन,
इसी तरह बहुत सारे ताबईन का भी तर्ज अमल ये था, जब सीरत पैगंबर को सुनते सुनाते थे तो उनकी आंखों से आंसू शुरू हो जाते। क्यों होता था ऐसे? इसकी वजह भी बयान करते हैं। माफ करना, हम तो सीरत नबी के जलसे में लतीफे सुना रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, ये अंदाज बिल्कुल सहाबा के तर्ज अमल के खिलाफ। कुरान में अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फसयकफ़ीकहुमुल्लाह वहुवस्समीउल अलीम। जो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के नक्शे कदम पर चलने वाला बन जाएगा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फ़क़द इहतदौ, मैं अल्लाह गारंटी दे रहा हूं वो भी हिदायत याफ्ता बन जाएगा। अब नबी पाक की सीरत कैसे सुननी है, कैसे सुनानी है? सहाबा से हमने सीखना है। हमारे असातिज़ा नबी पाक के बाद इस कायनात में अगर कोई है तो सहाबा किराम है। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन। मेरा ख्याल आप थक गए। मेरी दौड़ लवाई सी हज़रत ने, किथे पहुंच गए हो, किथे पहुंच गए हो? तो मैं कह रही या अल्लाह कोई रुकावट ना बन जाए। अज अजीब ट्रैफिक की रुकावट सी, लेकिन बाहर कैफ अल्लाह मैनू लाया। मैनू नहीं सी अंदाजा कि तुहाडे कोल खतीब नहीं पहुंचे, नहीं मैं पहले ही आ जांदा सी। मैं तो थोड़ा इश्तिहार पढ़िया फेसबुक ते, मैं कि इन्ने सारे साथी उत्थे जाके की बहना है, मैं आहिस्ता आहिस्ता जाना सी। अल्लाह ताला हमारा आना आपका बैठना कबूल फरमाए। आपने जो इंतज़ार की ज़हमत उठाई, अल्लाह आपको डबल अजर अता फरमाए। कुरान सुनने की हिम्मत है, जज्बा है, 15-20 मिनट बह सकते हो, बस 1 घंटा। मैं ही वेखना सी भी कितों जनाब किन्ना देखे ना मेरे सदर साहब ने, मौला हबीबुर रहमान साहब, अल्लाह इनको सलामत रखे। मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारी जो मेरी आबाई मस्जिद है राय जंग में, तो हजरत की अभी शादी नहीं थी, मैं उस वक़्त की बात कर रहा हूँ। तो हमारे बुजुर्ग थे जनाब मुख्तार अहमद भुट्टा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, मेरे वालिद साहब के वो भाई बने हुए थे, दोस्त थे। तो उन्होंने उनकी दावत पर ये अपने वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह के साथ तशरीफ लाए। तो इन्होंने जुमा पढ़ाया था, खुतबा दिया, और वो खुतबा हूँ तक मैंने याद है। उदों जंग लगी सी सन 70-71 वाली, मैं छोटा सा। इन्हें एक शेर पढ़िया सी, मैंने हूँ तक वो शेर है कि बच्चा बच्चा मांगता है फतह पाकिस्तान की। पाकिस्तान उत्ते इन्होंने उस जंग लगी सी तो जिहाद उत्ते इन्होंने जुमा पढ़ाया। अल्लाह ताला इन्होंने साया सलामत रखे। तो मैंने उन्होंने वेख के बड़ी खुशी होनी इतने। अल्लाह ताला थोड़ा जज्बा कबूल फरमाए। कुरान सुनने को जी चाह रहा है ना? कारी मुश्ताक साहब ने क्या जिन्ना लेट आए उन्होंने कुरान पढ़ के सुना रहा है। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु वअद्द लहुम जन्नात। सहाबा की अल्लाह शान बयान करते हुए फरमाता है
वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान, जो नेकी के जज्बे के साथ मेरे महबूब के साबिकून अल अव्वलून सहाबा के नक्शे कदम पे चलने वाला बन जाता है, मैं अल्लाह उनसे भी राजी हो जाता हूं। आओ, अगर अल्लाह को राजी करना ना इस कॉन्फ्रेंस के जरिए, तो सहाबा का अंदाज क्या था, उनके नक्शे कदम क्या थे। वो जब नबी पाक की बातें करते थे तो मुहद्दिस फरमाते हैं बकऊ सहाबा रोते थे, उनकी आंखों से आंसू बहते थे, उनके दिलों पर रिक्कत तारी हो जाती थी। व मिनहुम मन यफ़अलु ज़ालिका महब्बतन लहू, बाज़ सहाबा तो इसलिए रोते थे, मिनहुम मन यफ़अलु ज़ालिका, मिनहुम मन यफ़अलु ज़ालिका महब्बतन लहू व शौक़न इलैहि, बाज़ सहाबा तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत के जोश की वजह से आपकी बातें सुनकर और सुनाकर रोया करते थे। व मिनहुम मन यफ़अलु ज़ालिका तक़दीरन लहू व ताज़ीमन लहू, और बाज़ नबी पाक की जलालत रसूलुल्लाह की रूह की वजह से इस तरह किया करते थे कि जो नबी पाक को याद करते थे तो रसूलुल्लाह की हैबत उनके दिलों पे छा जाती थी। अल्लाह करे कि हमारे अंदर भी इन दोनों में से कोई जज्बा पैदा हो जाए, लेकिन आंखों में आंसू जरूर आने चाहिए, रोंगटे जरूर खड़े होने चाहिए, हमारे ऊपर एक खास रिक्कत की कैफियत जरूर तारी होनी चाहिए। बातें हों रसूलुल्लाह की, बातें हों हबीब रब्बुल आलमीन की, बातें हों साक़ी कौसर की, बातें हों शाफ़े महशर की, बातें हों साहिबे कुरान की, बातें हों फातिमा के बाबा जान की, बातें हों हसनैन करीमैन के नाना जान की, बातें हों बिलाल हबशी के सैयदना व मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मस्जिद के अंदर हम हा हू करते हो तो यकीनन ये वो तर्ज अमल है जो सहाबा की तर्ज अमल के मुताबिक नहीं है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वमन युशाकिकिर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा वमन युशाकिकिर रसूल वमन युशाकिकिर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम वसाअत मसीरा। जो नबी पाक के सहाबा के नक्शे कदम को छोड़ देता है वह यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, क्यों जी उलमा यही है इसका माना, वह यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, जो सबीलुल मुमिनीन है सहाबा से बढ़कर मोमिनीन कौन है, उनके रास्ते को छोड़ देता है। अल्लाह फरमाते हैं मैं उनकी नेकियां कबूल नहीं करता, ना उन्हें जन्नत अता करता हूं, मैं उनको जहन्नम में डाल देता हूं। जहन्नम में सिर्फ बेअमल लोग नहीं जाएंगे कि जिन्होंने अमल नहीं किए। अल्लाह कुरान में फरमाता है हल अताका हदीसुल गाशिया वजूह यौमइज़िन खाशिया, हल अताका हदीसुल गाशिया वजूह यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया तुस्का मिन ऐनिन आनिया लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़रीअ ला युस्मिनु वला युग़नी मिन जू। जहन्नम में सिर्फ बेअमल नहीं जाएंगे, आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया, जहन्नम की भड़कती हुई आग में वो लोग भी जाएंगे जो अमल करने वाले थे
और इतना अमल करने वाले थे कि नासिबतुन, अमल करते करते थक जाने वाले। लेकिन उनके अमाल का क्या हुआ? अल्लाह फरमाते हैं वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमल फ़क़दिमना इला मा अमिलू मिन अमल फ़जअलनाहु हबाअन मंसूरा। क़यामत के दिन पहाड़ों जैसी नेकियां साथ लेकर अल्लाह की बारगाह में आ रहे होंगे और अल्लाह जोशे गज़ब में फरमा रहे कि मैं आगे बढ़कर उनकी नाम निहाद नेकियों के पहाड़ों को फजअलनाहु हवाअन मंसूरा, फरेरे बनाकर हवाओं में उड़ा दूंगा। कोई उनकी नेकी मेरे हां एक जर्रे का वजन नहीं निकलेगा। इसलिए कि जो अमाल हमारे नबी पाक की सुन्नत से हटकर और सहाबा के तरीके से हटके होंगे, अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं, चाहे वो कितने खुशनुमा क्यों ना हो, कितने खूबसूरत क्यों ना हो। तो फिर आइए, ये जो हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इसका उन्वान बड़ा पाकीज़ा, इसका उन्वान बड़ा, मिलके बोले, बड़ा रूह परवर। लेकिन इसका तरीका क्या है? इसका तरीका खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम से जो सहाबा ने सीखा वो क्या है? अल्लाह ने सिखाया, अल्लाह ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। आगे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बादिकुम लिबाद अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। नबी पाक के आदाब, ये भी अदब के खिलाफ जो आप कर रहे हैं। मैं इधर बैठा हूं और नबी पाक की बातें सुना रहा हूं और मैंने मौजू वो छेड़ा। यहां जो बैठता ना आदमी आकर, वो उस्ताद भी होता है और रूहानी मुआलिज भी होता है। आप जिस्मानी मुआलिजीन के पास जाते हैं, अच्छे हकीम होते थे, वो नब्ज़ देखकर बताया करते थे कि तुम्हारे अंदर ये बीमारी है, वो मर्ज है। यहाँ जो बैठता उसका भी फर्ज है कि जो सामने मरीज बैठा है उसकी नब्ज़ पकड़े और देखे इसके अंदर कौन सी कमजोरी, कौन सी मर्ज है, उसका इलाज होना चाहिए। मैं नब्ज़ किसी मरीज की पकड़ूं और उसे मैं क्या बताऊं कि तुम्हारा जो पड़ोसी है ना उसके अंदर ये बीमारी है, वो तेरे साथ वाले मोहल्ले में जो फलां रहता है ना उसके अंदर ये तकलीफ है। वो घंटा उन्हें नब्ज़ पढ़ के बैठा रहे तो लोगों की गल्लां दसी जावे, उन्हें जुकाम है, उन्हें खांसी है। वो अल्लाह दे बंदे जिहदी नब्ज़ फड़ी इनू दस इनू की है, इनदी मर्ज की है, इनदा इलाज की है। नब्ज़ फड़ी होंदी है, सामने बैठे तो गल्लां उन्हां दियां होंदियां दी, ये मैं कभी काम नहीं किया। इसलिए मैंने आपको ये बात सुनाई। अभी मैं सुना रहा हूं कि नबी पाक का जहां जिक्र हो तो हमने कैसे बैठना, अदब के साथ कैसे बैठना, मिलके बोले। अल्लाह ने हमें कुरान में आदाब जिंदगी सिखाए हैं कि जिंदगी हमने कैसे गुजारनी है। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, अद्दिबू औलादकुम वअल्लिमूहुमुल खैर, अपनी औलाद को आदाब जिंदगी सिखाओ। अल्लाह ने कुरान में हमें आदाब जिंदगी सिखाए। हजरत लुकमान अल्लाह के बड़े एक नेक बंदे थे, हालांकि वो नबी नहीं थे, तहकीक यही है। अफ्रीका के रहने वाले बुजुर्ग थे,
लेकिन नेक और बड़े दानश्वर इंसान थे। अपने बेटे को उसूल जिंदगी सिखाते। अल्लाह को उनकी बातें इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उठाकर कुरान का हिस्सा बनाकर नाज़िल फरमाया। और उनके बताए हुए उसूल जिंदगी में एक उसूल जिंदगी ये था, वला तुसाइर खद्दक लिन्नास, कि बेटा जब किसी से गुफ्तगू करो, किसी से बात करो, तो चेहरा तुमने अपना उसकी तरफ रखना है। चेहरा उसकी तरफ रखना है। चेहरा याद कर लेने इस बात। चेहरा, अब मैं आपसे बातें कर रहा हूं तो मेरा चेहरा किस तरफ है? बिल्कुल बोलने गल्ला मैं तोड़ना करा तो मैं चेहरा ऐन कर लवां तो घंटा मैं तकरीर ऐन करता रहा तो की कहोगे? ये बंदा समझदार नहीं है। इवें ना तो जेड़ा बंदा सुन रहा है तो उनका चेहरा किधर होना चाहिए है? जरा बोल के दसो ना। जे सियाना बंदा है तो उनका चेहरा इधर मेरे वाल होना चाहिए। तो जेड़ा हुण इधर ना करे तो तुम आप समझ रहे हो कि डागू सियाना। जो आलिम यहाँ पे आके बैठे वो आपका उस्ताद है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जो भी आके बैठेगा वो आपका रूहानी मुआलिज है। और बातें उसका हम एहतराम नहीं कर रहे। जो बातें सुना रहा अल्लाह रसूल के, उनके एहतराम कर रहे। अब इस मेरी गुफ्तगू के बाद आप सबका फर्ज है कि आप इस पे अमल करें और तवज्जो फरमाएं। मैं ये बात आपको समझा रहा हूं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत जहां बयान की जाए, जहां सुनी जाए, क्योंकि वो आपकी बातें, तो आपकी बातों का हक है कि हम अदब करें। हम क्या करें? जोर से बोलें, अदब करें। सहाबा किराम के बारे में ये मरवी है कि जब वो नबी पाक की बातें सुना करते थे इतने अदब के साथ, बिल्कुल साकित होकर, पूरी तवज्जो के साथ, इन्हिमाक के साथ, इस्तिग़राक़ के साथ बैठते थे कि जैसे उनके सरों के ऊपर परिंदा बैठा। इस मिसाल को समझे वो क्या मतलब है। अगर आपके सर पे आकर तोता बैठ जाए, आप उस तोते को पकड़ना चाहें तो आप क्या करेंगे? आप यही ज़ाहिर करेंगे कि जैसे आप एक पिल्लर हैं, सतून, हरकत नहीं करेंगे आप, ताकि तोता गलतफहमी में रहे कि मैं किसी पिल्लर के ऊपर बैठ गया हूं और आप अचानक ऐसे उसको पकड़ लें। ये होता है उसका मतलब कि इस तरह जामिद और साकित होकर सहाबा बैठते थे कि मजाल थी किसी में कि आका की बातें हो रही हो और वो दाएं देखे बाएं देखे, हरकत करें, उठ रहे बैठ रहे, नहीं, पूरे अदब के साथ, पूरे एहतराम के साथ। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम मदीना, मस्जिद नबवी में बैठकर दरसे हदीस दिया करते। मौता इमाम मालिक, सुभान अल्लाह, ये उनकी किताब। दरसे हदीस इरशाद फरमा रहे थे, बहुत बड़ा इज्तिमा होता था, उनके शागिर्द बहुत ज्यादा होते थे। मस्जिद नबवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर एक दिन पढ़ा रहे थे। दौरान तदरीस, दौरान दर्स, उनका चेहरा तकलीफ के आसार उस पर आए, हत्ता के रंग उनका जर्द पड़ गया, तकलीफ का एहसास हो रहा है, लेकिन दर्स मुनक़ते नहीं किया। दर्स अपना बिल्कुल जो टाइम था मुकम्मल किया। दर्स के बाद शागिर्दों ने पूछा, हजरत आज तदरीस के दौरान आपके चेहरे पर तकलीफ के आसार नमूदार हो रहे थे। आपने फरमाया कि हाँ, तुमने सही समझा। जब मैं दर्स दे रहा था तो एक बिच्छू ने मेरे पांव पर काटना शुरू कर दिया, जिसको हम ठुआ कहते हैं। मुझे उसने डसना शुरू कर दिया। उसके डसने से मुझे तकलीफ हो रही थी। तो कहा, जी आप बताते, पहले हम उसको मार लेते। फरमाने लगे, बिल्कुल जायज था उसको मारना, लेकिन चूंकि मैं नबी पाक की हदीस पढ़ रहा था तो मैंने समझा अगर मैंने हदीस पाक को यहीं पे छोड़ा तो हदीस पाक के एहतराम के मुनाफी होगा। ये बहुत दूर की बात है, ये लाहौर की बात। बतले हुर्रियत, कायदे अल हदीस, उस्ताद उल उलमा हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद दाऊद गदनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये शीशमर रोड तकवियतुल इस्लाम अभी मौजूद है। अल्लाह क़यामत तक इसको जारी और सारी रखे। वहां की बात, वो मौता इमाम मालिक खुद पढ़ाया करते थे।
एक दिन उन्होंने मोहता इमाम मालिक अभी सबक शुरू किया। उस वक्त 1 यूनिट होती थी हुकूमत, कोई सूबा नहीं होता था कि ये सूबाई हुकूमत है, सूबाई असम्बली है। एक ही असम्बली थी, एक ही हुकूमत थी, और उस हुकूमत में सिर्फ 7 वजीर थे, 7 बस। अब आप अंदाजा लगाएं कि वो 7 वजीर कितने पावरफुल होंगे, कितनी उनकी ताकत और कितना इख्तियार होगा, क्या हैसियत हो। उन 7 वजीरों में एक नवाब कजलबाश, वो भी वजीर थे। वो सैयद साहब को मिलने के लिए वहां तकवीयतुल इस्लाम में चले गए। उधर दरसे हदीस शुरू हुआ, उधर वो आ गए। 1 घंटा दर्स होता था हजरत का, चिट आई के वजीर साहब आ गए आपको मिलने के लिए, और दफ्तर में बैठ चुके हैं। आपने कोई जवाब न दिया, दर्स हदीस को जारी रखा। 1 घंटा जब दर्स मुकम्मल हुआ तो फिर उठ के तशरीफ लाए, दफ्तर में पहुंचे, वजीर साहब को मिले और उससे फरमाया कि नवाब साहब जब आप तशरीफ लाए तो आप उधर आए, उधर मैं दर्स हदीस शुरू कर चुका था। मेरे दिल में कश्मकश पैदा हुई कि मैं दर्स हदीस बंद कर दूं और आपके पास आ जाऊं, या पहले दर्स हदीस मुकम्मल करूं। एक तरफ आपका एहतराम था, एक तरफ कमली वाले का एहतराम था। तो फिर मैंने यही फैसला किया कि नबी पाक का एहतराम ज्यादा इस्तेहकाक रखता है, तो मैंने आपको बिठाना पसंद किया, रसूलुल्लाह की बातों को छोड़ना पसंद न किया। कजलबाज की आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगे कि आपने सही किया। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आज के बाद इस बात को पल्ले बांध लें, जहां मेरे रसूल बातें हों, हमारे दिलों में रिक्कत होनी चाहिए, तवज्जो होनी चाहिए, इनाबत होनी चाहिए, हमारे दिलों में आजिज़ी होनी चाहिए, अदब होना चाहिए, एहतराम होना चाहिए। ये रसूलुल्लाह की हुर्मत का तकाजा है, ये रसूलुल्लाह की नामूस का तकाजा है, ये रसूलुल्लाह की मोहब्बत का तकाजा है। वो फरमाते हैं बाज़ सहाबा मोहब्बत की वजह से करते और बाज़ सहाबा रसूलुल्लाह की हैबत और जलालत की वजह से करते। मैं रसूलुल्लाह में जलालत भी थी, रसूलुल्लाह में हैबत भी थी। सहाबा किराम फरमाते जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमाते तो आपकी हैबत, आपकी जलालत, आपके रौब, आपके दबदबे का हाल ये था। जरा सुनिए तवज्जो से, खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया नुसिरतु बिर्रौब, अल्लाह ने मुझे दूसरे नबियों के मुकाबले में फुज़िलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, 6 अलग शानें अता की हैं। उन 6 शानों में फरमाया ओतीतु बिजवामिल कलीम, एक तो अल्लाह ने मुझे कलिमात जामिया बोलने वाला बनाकर भेजा। दूसरा फरमाया नुसिरतु बिर्रौब, अल्लाह ने मेरा रौब, मेरी हैबत ये मेरे चेहरे पे डालकर मेरी मदद की है। तीसरा फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जुइलत लियल अर्ज़ मस्जिदम व तहूरा, अल्लाह ने पूरी रुए जमीन हमारे लिए मस्जिद भी बना दी और तयम्मुम का जरिया, तहारत का जरिया भी बना दी। और फरमाया उहिल्लत लियल गनाइम, ये गनीमत पहले नबी और उनकी उम्मतों के लिए हलाल नहीं थी, हमारे लिए अल्लाह ने हलाल कर दी। और 5वां फरमाया उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़तन, अल्लाह ने मुझे सारी मखलूक का रसूल बनाकर भेजा। और 6ठा फरमाया खुतिमा बियन नबिय्यून, अल्लाह ने मुझे खातमुन नबिय्यीन बनाकर भेजा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं तिलकर रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअस मिनहुम मन कल्लमल्लाह, तिलकर रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअस मिनहुम मन कल्लमल्लाह वरफ़अ बाज़हुम दरजात। अल्लाह फरमाते ये रसूलों की जमात अलग अलग शानें लेकर आए, इनमें कोई कलीमुल्लाह बनकर आया और कोई वआतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात वअय्यदनाहु बिरूहिल कुदस, कोई ईसा रूहुल्लाह और कलिमतुल्लाह बनकर आया।
लेकिन वरफ़अ बाज़हुम दराजात, और जो इनमें बाज हैं मुफस्सिरीन किराम ने इसका माना ये बयान किया कि जो सईदा फातिमा हमारे उनके बाबा जान हमारे पीर मुर्शिद हादी और रहनुमा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उनके बारे में फरमाया, वरफ़अ बाज़हुम दराजात, नबी पाक के दराजात आपके अल्लाह ने सबसे बुलंद फरमा दी। नबी करीम अलैहिस्सलाम जामे तिरमिज़ी में हदीस है, दलाइल नबूवा के अंदर भी ये मौजूद है। आप एक दिन नमाज ईशा के लिए घर में तैयारी फरमा रहे थे, मस्जिद नबवी सहाबा से भरी हुई थी और सहाबा आपस में बातें करने लगे। एक सहाबी ने दूसरे सहाबा से कहा कि यार मैं एक दिन सोच रहा था कि अल्लाह खालिक है, मालिक है, राज़िक है, और उसने अपने रसूल और अपने नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उठाकर अपना दोस्त बनाकर खलीलुल्लाह बना दिया। सब सहाबा ने कहा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या शान है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। अब तकरीर सहाबा की शुरू हो गई नबियों की शान पर। दूसरे सहाबी ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात शुरू कर कि अल्लाह ने उनको कलीमुल्लाह बनाया। सारे सहाबा ने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहा। तीसरे सहाबी ने हज़रत आदम की बात की, वो सफ़ीउल्लाह। चौथे ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात की, वो नजीउल्लाह। पांचवें ने हज़रत इस्माइल की बात की, वो ज़बीहुल्लाह। एक और ने दाऊद अलैहिस्सलाम की बात की कि वो खलीफतुल्लाह। एक ने हज़रत यूसुफ की बात की कि वो सिद्दीकुल्लाह। एक ने हज़रत मूसा की बात कर दी, वो कलीमुल्लाह। एक ने ईसा रूहुल्लाह की बात की, वो कलीमतुल्लाह। वो बातें कर रहे थे आपस में, सुभान अल्लाह, वाह वाह कर रहे थे। इधर नबी करीम अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ ला चुके थे। रात तारीकी थी, इस तरह लाइटें तो थी नहीं। आप खजूर के तने का जो सुतून था उसके पीछे खड़े होकर अपने सहाबा की बातें सुनकर खुश हो रहे थे कि नबियों की बातें कर रहे हैं, उनकी शान बयान कर रहे हैं। जब उन्होंने ईसा रूहुल्लाह पे ला के बात खत्म कर दी और खामोश हो गए, आप आगे बढ़े, फरमाया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जवाब दे दें आप। बेशक मैं नबी पाक की बात दोहरा रहा हूं, लेकिन मैंने दोहरा दी, आप कबूल कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। अब सहाबा ने बड़े जोश के साथ जवाब दिया। उन्होंने समझा कि नबी पाक अभी घर से तशरीफ ला रहे। आपने फरमाया मेरे सहाबा, तुम जो बातें कर रहे थे मैं सुन रहा था। अब सहाबा आपस में सहम गए कि पता नहीं हमसे कोई गलती ना हो गई हो, आका ने हमारी बातें सुन ली। अल्लाह अकबर। ऐसे ही होता है ना, जब कोई बड़ा बाप अपने बेटे की तकरीर, बाद बच्चे दूर जाके तकरीरें करते शुरू में कि बाप हमारा ना सुन ले, उस्ताद हमारा ना सुन ले। ऐसे ही है ना जी, शुरू में ऐसे ही होता है। तो सहाबा किराम ने कहा कोई हमारी गलती ना नबी पाक ने निकाल ली। आप फरमाते तुमने जो तकरीरें की सब ठीक की, लेकिन तुमने मौजू मुकम्मल क्यों नहीं किया, मजमून को मुकम्मल करते। सहाबा आपस में देखने लगे कि क्या बात रह गई। आप फरमाते हैं उसको मैं अब मुकम्मल करता हूँ। जामे तिरमिज़ी में ये हदीस मौजूद है। आप फरमाते तुमने सच कहा कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम आए तो सफ़ीउल्लाह बनकर, नूह अलैहिस्सलाम आए तो नजीउल्लाह बनकर, मेरे बाबा इब्राहीम तशरीफ लाए तो खलीलुल्लाह बनकर, मेरे जद्दे अमजद हज़रत इस्माइल आए तो ज़बीहुल्लाह बनकर, जनाब दाऊद आए खलीफतुल्लाह बनकर, जनाब यूसुफ आए सिद्दीकुल्लाह बनकर, जनाब मूसा आए कलीमुल्लाह बनकर, जनाब ईसा आए रूहुल्लाह बनकर, कलीमतुल्लाह बनकर। अला व इन्नी हबीबुल्लाह। अब बात मुकम्मल हुई जब मैं आया, जब मेरी बारी आई, अल्लाह ने मुझे हबीबुल्लाह बनाकर भेजा। बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े मुहद्दिस, हदीस के इल्म के इमाम बर्रे सगीर में हजरत इमाम अश-शेख अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्हें जामे तिरमिज़ी की शरह लिखी है अरबी ज़ुबान में, और उसका नाम रखा है तोहफतुल अहवज़ी। उसमें इस हदीस पाक की शरह करते हुए लिखते हैं, फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया था, तो मेरी गल समझ आ रही है?
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 4-5 ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। मैं अल्लाह की कसम थोड़ी इस तकरीर खातर कराची का प्रोग्राम छड़िया, मेरा सवेरे कराची प्रोग्राम है, लेकिन मैं इतना थका हुआ था, एक काम हो सकता था, या कारी मुश्ताक साहब की दावत कबूल हो सकती थी या कराची की हो सकती थी। तो मैं फैसला किया कि नहीं मेरे भाई कारी मुश्ताक का हक बहुत है, तो मैं जहाज की टिकट वापस भेजी, मैं क्या यार मैं नहीं आना। हाँ जी वाकई मेरे भरा ने नाले मेरे गराई ने, हाँ जी कहते मीर मोहम्मद और राजंग साथ हैं, और कारी मुश्ताक साहब से हमारा पुराना ताल्लुक भी, अल्लाह इनको सलामत रखे, इनके बच्चों को अल्लाह सलामत रखे। और यहाँ पहुँचकर मुझे मौलाना हबीबुर रहमान साहब को देखकर वल्लाह बड़ी खुशी, अपने बुजुर्गों की याद मेरे दिल में ताज़ा हुई। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, तवज्जो यार रखो इधर मेरे वाले, मैं तुहानू बड़ी गल हालांकि मैं एडी तमीर कदी नहीं बनी जी मैं अज बननी पई सी, तो इस वास्ते हुण ना तकरीब मेरी होनी शुरू होनी जी। मैं पहले थोड़ी तरबियत की तमीर बनी सी, तो हुण मैं तकरीर शुरू कर लगा इंशाअल्लाह। करिए कि रहन दिए खुदा दूर ना कर लिए, चलो अल्लाह को जज़ाए खैर अता फरमाए। हजरत इमाम अब्दुर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह क्या खूबसूरत लिखते हैं। काजी अय्याद रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ी शख्सियत गुजरे हैं, उनकी किताब अशिफा फी तारीफ हुकूकिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका हवाला देकर वो लिखते हैं, तोहफतुल लाफ़ज़ी में फरमाते हैं हबीबुल्लाह में कमाल पाया जाता है, हबीबुल्लाह में जामइयत पाई जाती है। फिर ये जुमला सुने, हबीबुल्लाह में कमाल पाया जाता है, हबीबुल्लाह में जामइयत पाई जाती है। फिर आगे इसकी तशरीह करते हुए लिखते हैं, इसका माना यह है कि हबीबुल्लाह जो होता है वो सफ़ीउल्लाह भी होता है, हबीबुल्लाह जो होता है वो नजीउल्लाह भी होता है, हबीबुल्लाह जो होता है वो खलीलुल्लाह भी होता है, हबीबुल्लाह जो होता है वो ज़बीहुल्लाह भी होता है, हबीबुल्लाह जो होता है वो कलीमुल्लाह भी होता है, वो सिद्दीकुल्लाह भी होता है, वो खलीफतुल्लाह भी होता है, वो रूहुल्लाह भी होता है, वो कलीमतुल्लाह भी होता है, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी होता है। तवज्जो फरमाएं, बाज नबी पाक की मोहब्बत की वजह से ऐसा करते थे कि आपकी मोहब्बत ऐसी है कि आपके औसाफ जलीला, आपकी नऊत रफिया, आपके खलाके आलिया वो ऐसे हैं जो आका को एक बार देख लेते थे, एक बात सुन लेते थे, जिंदगी भर के लिए आपके जानिसार बन जाते थे, दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती थी। हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जो दूर होता था ना, नबी पाक से वाकिफ नहीं होता था, दूर से नबी पाक को देखता, अहाबहु, आका का चेहरा अनवर देखकर उस पर हैबत तारी हो जाती थी। इतना रौब था आका के चेहरे पर, जलालत थी। और सहाबा फरमाते हैं, जब नबी पाक खुतबा देते थे ना, तो कैसे खुतबा देते थे। मैंने एक दिन एक बंदे ने कहा, तुसी शाह साहब जोर बड़ा लाते खुतबे दे विच, फलाने मौलवी साहब बड़ी ऐसा तकरीर करते सन। मैं क्या, मैं तकरीर उवें करनी जिवें रसूलुल्लाह करदे सन, मैं उवें नहीं करनी जिवें मौलवी साहब करते हैं। उन्हें कहा जी नबी पाक किवें करदे सन। मैं क्या, सहाबा ने दस्या, सहाबा किराम बयान करते, जब मेरे आका अभी जो ईवान सदर में हुआ ना 12 रबीउल अव्वल को प्रोग्राम, तो उसमें 4-5 तकरीरें हुई, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने भी तकरीर की थी, तो मैंने ये वाक़या वहाँ भी सुनाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा इरशाद फरमाते थे तो सहाबा फरमाते हैं अल्लाहु अकबर, क्या होता था, इहमर्रत ऐना, इहमर्रत ऐना वश्तद्दा गज़बुहु व अला सौतुहु कअन्नहु मुनज़िर जैशिन। मेरे आका जब खुतबा इरशाद फरमाते थे तो जलालत खुतबा से, जोशे खताबत से मेरे आका की आंखें मुबारक सुर्ख हो जाती थी, चेहरे अनवर वश्तद्दा गज़बहु, उस पर जलालत टपकती थी, जलालत। व अला सौतुहु, आपकी आवाज बुलंद हो जाती थी, यूं लगता था कि अन्नहु मुनज़िर जैश,
मस्जिद में खतीब नहीं बोल रहा, मैदान जिहाद में कुछ सिपा सलार बोल रहा, कुछ जर्नैल गुफ्तगू कर रहा है। इस तरह आपका जोश खिताबत था। और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं, खुतबे के दौरान नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे सीधा नहीं देखते थे कि एक तरफ बस देखते रहते थे, नहीं, कभी दाएं कभी बाएं कभी सामने, हर एक पे आपकी नजर होती थी। हदीस में कितने वाकयात हैं। एक सहाबी आया आके बैठ गया, नबी पाक फरमाया असल नहीं तरक आते हैं वो तहियतुल मस्जिद के 2 नफल पढ़ लिए। काल अल्लाह, अर्ज करते जी नहीं मैंने नहीं पढ़े। फरमाया कुम, खड़े हो जाओ, फसल रकाते हैं, पहले 2 रकत पढ़ो फिर बैठ के खुतबा सुनो। हर एक पे नजर होती थी मेरे आका की, जोश खिताबत ऐसा। लेकिन मैं कुर्बान, जो अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं आप कभी दाएं देखते कभी बाएं देखते, और लकड़ी के मिंबर पर आप दाएं से बाएं और बाएं से दाएं कभी इतनी तेजी के साथ, इतनी कुव्वत के साथ जुम्बिश फरमाते, इतनी तेजी के साथ कि बाज़ औक़ात मिंबर जो लकड़ी का था वो हिल जाता था और हमें यूं लगता था अहुव साकितुन बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहीं ये मिंबर उल्ट ना जाए और आका को तकलीफ ना पहुंच जाए। हमें कई दफा खतरा होता था। ये मेरे आका का अंदाज़ खिताबत। तो बाद सहाबा तो रसूलुल्लाह की हैबत, जलालत की वजह से आका को जब याद करते थे तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, दिल पे रिक्कत तारी हो जाती थी। लेकिन नबी पाक का जोश खिताबत ऐसा जरूर था, लेकिन अल्फाज कैसे होते थे? अल्फाज मीठे होते थे, अल्फाज अंदाज ऐसा होना चाहिए, लेकिन अल्फाज कैसे होने चाहिए? वो शोले नहीं होने चाहिए। हजरत मौलाना हाफिज यहया मीर उमदी साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह के वली, वो फरमाया करते थे और शोले ना छोड़ा करो कि आग के गोले ना बरसाया करो, जुबान से मोहब्बत के फूल बरसाया करो। ये नबी पाक की सुन्नत है, ये रसूलुल्लाह की सीरत है। और मैं ऐसे नहीं कह रहा, खुद कुरान में मेरा अल्लाह फरमा रहा है, फबिमा रहमतिन मिनल्लाह, फबिमा रहमतिन मिनल्लाह, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह। आपके सहाबा की जमात 1 लाख और कई हजार जो बन गई है ना, इसके बुनियादी 2 सबब हैं। एक सबब यह है कि आपका दिल हमदर्दी करने वाला, दूसरों की एहसास मंदी करने वाला, और दूसरा सबब यह कि आपकी जुबान मीठी है, आपकी जुबान अखलाक वाली, मिठास वाली, हलावत से पुर नूर वल क़लमी वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिक बिमजनून व इन्न लक लाअजरन गैर ममनून व इन्नक लअला खुलुक़िन अज़ीम। हमने आपको खुल्क़ अज़ीम का मालिक बनाकर भेजा। इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, अखलाक 4 चीजों का बुनियादी तौर पर 4 चीजों का नाम है। पहली चीज तलाक़तुल वज्ह, जिसका अखलाक अच्छा होता है उसका चेहरा मुस्कुराने वाला होता है। उसका चेहरा, वो जब भी किसी से मिलता है मुस्कुरा के मिलता है। बाहर लोग मिलते हैं चेहरे पे 12 वज जाते हैं, यबूसत आ जाती है, खुश्की आ जाती है, तकब्बुर आ जाता है। अच्छे अखलाक वाला वो है जो किसी मुसलमान से मिलता है तो कैसे मिलता है?
तलाकतुल वज, खंदा पेशानी के साथ। तलाकतुल वज का तर्जमा खंदा पेशानी, खुला चेहरा, मुस्कुराता चेहरा। और दूसरा अल कलामुल लय्यिन, उसकी कलाम, उसकी गुफ्तगू मीठी होती है। गुफ्तगू उसकी, इतने मौलवियों ने कह के देखो यार हाथ हौला करो, वो कहते अल्लाह अल हक मुर्रुन वलौ काना दुर्रन, वो हक तो ये हमेशा कड़वा ही होता है चाहे मोती क्यों ना हो। मैं कहता हूँ ये झूठी बात करते हो। अल्लाह की कसम, इस कायनात में सबसे मीठी शय है तो हक है। क्या है ये मैं नहीं कह रहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। उलमा बैठे आप फरमाते सलासुन मन कुन्न फीही वजद बिहिन्न हलावतल ईमान, जिसके अंदर 3 खूबियां पैदा हो जाए वो ईमान की हलावत को पा लेता है। हलावत कहते हैं अरबी में मिठाई को, किसे कहते हैं? हलवा भी यही समझे, हलावा, हलावत। हाँ, हलावत कहते हैं, हमारे उर्दू में इस्तेमाल होता है। और अरबी में अल हलावतुल पाकिस्तानिया, पाकिस्तानी स्वीट, पाकिस्तानी मिठाई, इसका तर्जुमा है। आका फरमाते हलावा, ईमान तो हलावा का नाम है, मिठाई का नाम है, शरीनी का नाम है। और तुम कहते हो कि ईमान और हक किसी कड़वी शय का नाम। अपनी जुबानें ठीक करो मेरे भाई। वो शायर कहते हैं 8-10 की आंख फूटी, 8-10 की आंख फूटी, 8-10 का सर खुला, तब खतीब शहर की खिताबत का जौहर खुला। तोड़ियां खिताबत तो बंदे मरवा दी, और मेरे रसूलुल्लाह की खिताबत सीनों में ठंडक डाल देती थी। या अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, सुनिए जरा, सुनावा और कुरान जो करी साहब। लक़द नसरकुमुल्लाहु फी मवातिन कसीरा व यौम हुनैन लक़द नसरकुमुल्लाहु फी मवातिन कसीरा व यौम हुनैन इज़ आजबतकुम कसरतकुम फलम तुग़नि अन्कुम शैआ व ज़ाक़त अलैकुमुल अर्दु बिमा रहबत सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन। मेरे अल्लाह फरमाते हुनैन का दिन याद करो, हुनैन का दिन जब मैंने फिर तुम्हारी मदद की थी। हुनैन का दिन क्या था? 10,000 सहाबा किराम नबी पाक की क़ियादत में जंग लड़ने के लिए मैदान में आए, तो सहाबा के दिल आ गया। बदर में हम सिर्फ 313 थे, हमने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। दुश्मन के ऊंची बोलो, छिके मुंह तो चढ़ गया ना। पाकिस्तान हेठा होता माशाल्लाह जीतया है, पहले इंडिया का माशाल्लाह काम सूत्र किया, फिर न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी ठीक ठूक की। अफगानिस्तान साढ़े भरा ने, वैसे ही साढ़े वीर ने। हाँ जी, वो साढ़े वीर ने तो साढ़ा हिस्सा ने, उन्होंने वड्या ने एहतराम किया। चूंकि पाकिस्तान टीम वड्डी है, छोटी है, तो छोटे वीर सन ने एहतराम किया। बाहर क्या, अल्हम्दुलिल्लाह, ये पाकिस्तान से मोहब्बत की बात है। वतन से मोहब्बत करना अल्लाह रसूल की तालीम है। अल्लाह रसूल की मिल के बोल लें, ये अल्लाह रसूल की तालीम है। कभी फिर इस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, सहाबा ने दिल में सोचा कि 10,000 हैं, आज हम 10,000 लश्कर, इतना बड़ा असला भी हमारे पास। अल्लाह पाक ने सहाबा की आजमाइश के लिए अपनी रहमत और नुसरत के दरवाजे कुछ देर के लिए बंद किए। उधर से दुश्मन ने तीरों की बुछाड़ कर दी। सहाबा के कदम कुछ देर के लिए उखड़ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जिहाद में डटे हुए हैं। जनाब सिद्दीक अकबर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मजमाइन आपकी सवारी को रोकते हैं और आप एड़ी मार के फरमाते हैं, अना नबी ला कज़िब, अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, हट जाओ मेरे रास्ते से। तलवार लहराई और फरमाया, दुश्मनों, मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूं, सरदार अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूं, गर्दन कटवा सकता हूं, मैदान जिहाद छोड़ के भाग नहीं सकता।
आपकी ललकार सहाबा ने सुनी ना कि आका तो वहां खड़े, आपने दाईं तरफ मुड़ के फरमाया माशर अंसार, और अंसारियों ने आवाज सुनी आका के हल लब्बैक या रसूल अल्लाह, अबशिर नहनु माका, आका हम अभी आए, वापस आए। इधर वालों को फरमाया माशर अंसार, और अंसारियों, वो भी भागे हुए आए। थोड़ी देर के बाद अल्लाह की मदद से पांसा पलट गया, दुश्मन भाग गया, गनीमत के ढेर लग गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाने बना ली सहाबा की। अंसारी नौजवान वो भी इंतजार में खड़े हैं कि असं भी बड़े कम कीते ने, बड़ा जिहाद कीता है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी गनीमत बारी 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 जो मक्की सहाबा थे, जो फतह मक्का के बाद सहाबा बने थे, सारा उनको अता करता। अंसारियों में कुछ ना नहीं। अंसारी टेंटों में आए ना वापस, तो आपस में कहते हैं यार इज़ा कानत मुसीबतुन फनहनु नुदआ व युतल गनीमत गैरना, जब मुसीबत का टाइम था, गुमसान की जंग थी, तब तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पुकारा, हमें आवाजें दी, और जब गनीमत बांटने की बारी आपने सारा उठाकर मक्के वालों को दे दिया। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खबर पहुंच गई, आपने सबको जमा कर लिया। जो मस्जिद का टेंट था बड़ा, आपने फरमाया तुमने ऐसी बातें की, अल्लाह अल्लाह सुनिए जरा। आका फरमा दे तुम्हें याद नहीं, कुन तुम जुल्लालन फहदाकुमुल्लाहु बी, तुम भटके हुए लोग थे, गुमराह थे, मेरी बरकत से अल्लाह ने तुम्हें हिदायत याफ्ता बना दिया। कुन तुम फुकरा फअल्लफकुमुल्लाहु बी, तुम फकीर थे, मुफलिस कल्लाश मोहताज थे, मेरी बरकत से अल्लाह ने तुम्हें गनी बना दिया। कुन तुम मुतफर्रिकीन फअल्लफकुमुल्लाहु बी, ऐसा तर्जमा सुनावा करें अंदा, ये सानू पसंद नहीं गया इस दौर च। फेसबुक भरी साड़ी ये खिलाफ, मगर नबी पाक की बात सुन लो, मेरे आका फरमाते तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, मुतफर्रिक थे, अलग अलग थे, लेकिन मेरी बरकत से अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत डाला। अल्लाह करे आज भी नबी पाक की हमें ऐसी मोहब्बत हासिल हो जाए। इधर मोहब्बत के दावे भी हम करते हैं, और करदार हमारा ये कि फेसबुक उठा के देखें। तुम्हें पता है ये सारी तुम्हारी चीजें कहां पे जा रही, जो तुम सबका मुश्तरका दुश्मन है, तुम खुद उसको ये चीजें पहुंचा रहे, वो जमा हो रही सारी। कल किसी वक्त तुम्हारी आने वाली नस्लें तुम्हारे इस किरदार पर शर्मिंदा होंगी, जब उसमें लिखा होगा कि फलां मौलवी साहब ने फलां मौलवी साहब को ये कहा था, ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है। अल्लाह से डरो, अल्लाह हमें सही मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब ये फरमाया ना, अंसारियों की आहें निकल रही हैं, रो रहे सहाबा, और नबी पाक से कह रहे अल्लाह व रसूलु अमन, आपके और अल्लाह के एहसानात हैं, माफ कीजिएगा। ये नौजवानों के मुंह से निकल गई, माफ कर दे, माफ कर दे। अब मेरे आका ने खिताबत का दूसरा पहलू इख्तियार किया। आप मुस्कुरा के फरमाते, पहले जलालत टक्करी थी पिछले जुमलों में, अब फौरन ही आपने अंदाज बदला, फरमाया और मेरे अंसारियों तुम भी तो मुझे जवाब में कह सकते हो, क्या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी तो याद करें, इन मक्के वालों ने आपको निकाल दिया था, हमने आपको मदीने में जगह दी थी। तुम भी मुझे कह सकते हो, जब ये दुश्मनी कर रहे थे हम दोस्ती कर रहे थे, जब ये तकजीब कर रहे थे हम तस्दीक कर रहे थे। उन्होंने कहा जी हमारी क्या मजाल, आपके हमारे ऊपर एहसानात, अल्लाह के हमारे ऊपर एहसानात। आकर जो आखिर में एक जुमला कहा ना मौला हबीबुर रहमान साहब, अल्लाह की कसम मैं कई बार बैसियत तालिब इल्म सोचता हूँ, सारी दुनिया के खतीबों की खिताबत का जितना जोहर है, जितनी तासीर है, जितनी ताकत है, जितनी कुव्वत है, वो इकट्ठी कर ले, मेरे आका के इस खुतबे के इस एक जुमले की तासीर वो एक तरफ कर ले, तो वो सारी तासीर मिलकर फिर भी मुकाबला नहीं कर सकते। अब वो जुमला सुनिए, वो जुमला क्या है? आका फरमाते हो अंसारियों अमा तरज़ऊन, अमा तरज़ऊन, जुमला सुना दूं कि कल्ला तर्जमा सुनावा? तर्जमा भी तर्जमा जुमला भी। वो कहते पंजाबी चौपड़ियां नाले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुने नबी पाक के अल्फाज मुबारक, आप फरमाते अमा तरज़ऊन अन यज़हबन नासु इला रिहालिहिम बिश्शाति वल बईर
व तज़हबून इला रिहालिकुम बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम अपनी शान पे राजी नहीं हो कि मक्के वाले आज अपने घर मक्के को जाएंगे तो गनीमत की भेड़ बकरियां साथ लेकर जाएंगे, और मदीने वालों जब तुम अपने घर मदीने जाओगे तो अपने साथ अल्लाह के नबी को लेके जाओगे। मेरे आका ने फरमाया मेरी 6 शानें, अभी मैं पहली शान सुना रहा था, ओती तू बेजवामिल कलिम, अल्लाह ने आपको कलिमात जामिया बोलने वाला बनाकर भेजा। आपसे बड़ा खतीब चश्मे फलक में पैदा नहीं हुआ, ना क़यामत तक पैदा होगा। अल्लाह खुद फरमा रहा है उनकी खिताबत के बारे में, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदा व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह, या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदा व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह व दाइयन इलल्लाह बिइज़्नि व सिराजम मुनीरा। हमने आपको दाइयन इलल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला, अल्लाह की दावत देने वाला बनाकर भेजा। वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहा वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। उससे ज्यादा प्यारी बातें करने वाला कोई नहीं हो सकता जो अल्लाह की तरफ दावत देने वाला है, और सबसे बड़ा अल्लाह की तरफ दावत देने वाले का नाम नामी और इसमें ग्रामी है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आका फरमाते हैं मैं कलिमात जामिया बोलता हूँ। कलिमात जामिया का मतलब ये होता है, ये अरबी में जो हमने इल्म मानी, इल्म बदी और इल्मुल बयान पढ़ा, उसमें फसाहत और बलागत के जो हमने रमूज सीखे और पढ़े और जाने, उनमें ये है कि अल्फाज थोड़े हो मानी ज्यादा हो, अल्फाज कम इस्तेमाल हो और मानी। कुरान से ज्यादा फसीह और बलीग किताब इस कायनात में कोई नहीं। कुरान की एक आयत का हिस्सा वलकुम फिल किसासी हयातुन या उलिल अलबाब, इस हिस्से का तर्जमा सारी दुनिया की जुबानों में किया गया, और फसीह तर उस जुबान के जो उलमा थे, दानश्वर थे, स्कॉलर थे, उन्होंने जोर लगाया कि जितने अल्लाह ने हुरूफ इस जगह पे इस्तेमाल किए ना, वो अपनी जुबान में इतने हुरूफ इस्तेमाल करके इसका तर्जमा कर दे, लेकिन आज तक कोई कामयाब नहीं हुआ। यह कुरान का एजाज। अल्फाज थोड़े मानी मिल साड़ियां तकरीरें ते जड़ियां है ना कि अल्फाज ही मानी विच इन्ने को माने ते अल्फाज ही अल्फाज। लेकिन मैं कुर्बान जो नबी पाक की शान पर, पंजाबी का एक शायर पता क्या कहता है? पंजाबी आंधी के भुल भल गई है, आंधी है। लो सुनो फिर पंजाबी, एक पंजाबी शायर कहता है, चुप्पा वटियां शाह रसूलां बिन हाजत ना बोले। ए पंजाबी तुम किथे आंदी है? चुप्पा वटियां शाह रसूलां, यानी जो रसूलों के शाह, रसूलों के सरदार, सैयदुर रुsul का तर्जमा। चुप्पा वटियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप रहते थे, खामोश तबा थे। खामोश तबा होना ये भी बहुत बड़ी सआदत है और खूबी है। अहलुल्लाह जो ज्यादा बातें नहीं करते। नबी पाक ने खुद फरमाया, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ अल्लाहु अकबर, या खैर की बात करो या खामोश रहो।
तो नबी पाक खामोश तबा थे। शायर कहता सुनो, चुप्पा वट्टियां शाह रसूला, बिन हाजत बगैर जरूरत की आप बात नहीं करते थे। चुप्पा वट्टियां शाह रसूला, बिन हाजत ना बोले, थोड़े सुखन ते माने बोते, थोड़े सुखन ते माने बोते, दानिशमंदा तोले। जब मेरे आका बोलते थे फिर अल्फाज थोड़े होते थे, मानी बहुत ज्यादा होते थे। ये मेरे रसूलुल्लाह की शान है। ये मैंने पहली शान बयान की, अभी 5 शानें बाकी हैं। उन घबरा गए रहे कि वो बन्ना रहे की एवं है ना जी। चलिए फिर अगे, नुसिरतु बिर्रुब, वो ये मैंने बयान कर दिया। और तीसरा मेरे आका फरमाते हैं, उहिल्लत लियल गनाइम, अल्लाह ने गनीमत हमारे लिए हलाल कर दी, इसका भी मैंने इशारा कर दिया। चौथा फरमाया, जुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदम व तहूरा, जो पहले नबी थे ना उनकी इबादतगाहें मखसूस होती थी, उनकी उम्मत पाबंद होती थी कि वहां जाकर इबादत करे। लेकिन मेरे आका का दौर आया, अल्लाह ने कितनी आसानी पैदा कर दी कि जहां नमाज का टाइम है, चाहे सहरा हो नमाज वहां पे पढ़ लो, पहाड़ की चोटी पे हो तो नमाज वहां पे पढ़ लो, किसी एयरपोर्ट पे खड़े हो साफ जगह पे जाके नमाज पढ़ लो, स्टेशन पर हो, रहबर ट्रैवल की अड्डे पे हो, किसी न्याजी स्टैंड पे हो, जहां जगह मिल जाए, कोई पेट्रोल पंप है, खेत है, दुकान है, कारखाना है, जहां भी नमाज का टाइम हो तुमने नमाज वहां पर अदा करनी। हमने अरब में 5 साल में रहा, वहां पर आना जाना लगा रहता है। अरब में हमने खूबी देखी, वो नमाजी होते हैं, उनके ड्राइवर भी नमाजी होते हैं। ट्रक ड्राइवर मैंने देखा सहराओं में नमाज पढ़ते, जहां नमाज का टाइम आया अव्वल टाइम फौरन वहां पे ट्रक रोका, नंगी रेल के ऊपर नमाज पढ़ना शुरू कर देते, सड़क के ऊपर नमाज पढ़ना शुरू कर देते। इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह ने हमें ये शान अता की है कि जुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदा, अल्लाह ने सारी रूए ज़मीन का माल ये मस्जिद बना दिया। व तहूरा, तयम्मुम, अगर वुजू ना कर सके, पानी ना हो, या बीमार हो इंसान, या इंसान जख्मी है, पानी का इस्तेमाल नुकसान दे सकता है, या इंसान लागर हो चुका है, उठ नहीं सकता, वुजू हो नहीं सकता, तो वो मट्टी के साथ तयम्मुम कर ले तो अल्लाह उसके तयम्मुम को भी वुजू शुमार कर लेता है, उसके तयम्मुम को अल्लाह गुस्ल शुमार कर लेता है। 5वां आका फरमाते, उरसिलतु इलल खल्की काफतन, अल्लाह ने मुझे जब रसूल बनाकर भेजा तो 1 लाख और कई हजार नबियों के मुकाबले में सारी मखलूक का रसूल बनाकर भेजा। पहले नबी और रसूल कोई उनकी शानें कम नहीं है, बड़ी बड़ी शान वाले। 5 उलुल अज़म अल्लाह के रसूल, नबी बहुत ज्यादा, फिर उनमें रसूल, और रसूलों में 5 उलुल अज़म रसूल। लेकिन वो सब के सब कैसे? अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, व इला मदयना अखाहुम शुऐबा, हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, मगर वो लाहौर के नबी नहीं थे, वो राजा जंग और साहिवाल के नबी नहीं थे, वो पाकिस्तान के नबी नहीं थे, वो एशिया के नबी नहीं थे, वो अफ्रीका के नबी नहीं थे, वो यूरोप के नबी नहीं थे, वो नबी थे सिर्फ और सिर्फ मदियन के इलाके के नबी थे। बात समझ आ रही? वैला समूद अखाम हूदा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, लेकिन सिर्फ कौम समूद के इलाकों के नबी। वैला आदिन अखाहुम सालिहन, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के नबी, हत्ता के मूसा अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल के नबी, हत्ता के ईसा रूहुल्लाह की बारी आई, अल्लाह उनसे भी यही ऐलान करवा रहा है, व इज़ क़ाला ईसा इब्नु मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत-तौरा व मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद फलम्मा जाअहुम बिल बैयिनात
मुबीन। ईसा रूहुल्लाह जैसी शान वाला पैगंबर जिसको अल्लाह ने बगैर बाप के अकेली मां से पैदा किया, इतनी शान वाला पैगंबर कि मां की गोद में भी छोटी सी उम्र है और तकरीर कर रहा है, और अल्लाह उसकी तकरीर को उठाकर कुरान का हिस्सा बना रहा है। इतनी शान वाला पैगंबर, मगर वो भी कह रहा बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, मैं सिर्फ तुम्हारा रसूल बनकर आया हूं। 2 मिनट और बैठ सकते हो, मैं इंतजार कर रहा हूं, आ गया चलो आने वाले ने तकरीर जारी रखेंगे, बस करो हैं, जारी रखो तो तवज्जो इधर करो, इधर मैं सुनान लगा जी आप कौन करे। जब नबी पाक की बारी आई, उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़तन, आका फरमाते मुझे अल्लाह ने सारी मखलूक का नबी बना कर। मैं एक हदीस सुनाने लगा हूं, अगर आपने तवज्जो की ना तो आपका ईमान ताजा हो जाएगा। मेरे आका फरमाते बुइस्तु इलल अस्वदी वल अहमर, अल्लाह ने मुझे हर काले का रसूल बनाकर भेजा, हर गोरे का रसूल बनाकर, हर काले का हर गोरे का। मौला शमशान फरमाते हैं जे नहीं हो एतबार चलो मक्के शरीफ जी, बैतुल्लाह अंदर बानी जिस दहानी। अगे जाके फरमाते काले थे गोरे थे कोई नहीं नतारदा, ना मुहम्मद वाला काल जे ठारदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो फरमाएं, अल्लाह खुद नबी पास से ऐलान करवाता है, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया, इन्नी रसूलुल्लाह, इन्नी रसूलुल्लाह, इलैकुम जमीया अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, ला इलाहा इल्ला हू युहयी व युमीत। ऐ मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें मैं तुम सबका रसूल बनकर आया। ऐ इंसानों, अरबी भी इंसान, अजमी भी, ऊंची बोलो, अंग्रेजी बोलने वाले भी, अरबी बोलने वाले भी, फारसी बोलने वाले भी, तुर्की बोलने वाले भी, सिंधी बोलने वाले भी, पंजाबी बोलने वाले भी, पख्तून बोलने वाले भी, और सारे इंसानों इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया, मैं तुम सबका रसूल बनकर आया। वमा अरसलनाका इल्ला, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास, वमा अरसलनाका इल्ला बशीरा व नज़ीरा, वमा अरसलनाका इल्ला, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने तो हद कर दी ना रसूलुल्लाह की शान बयान करते हुए, फरमाते हैं हमने आपको सारे इंसानों का रसूल बनाकर भेजा। ऐ यार दरवाजा बंद कर दो, तुसी अगे होके ते बह जाओ, खोलण हुण मैं तुहानूं सारे सीधा करदा, तुसीं ते प्यार नहीं समझदे पे। रसूलुल्लाह की खिताबत में प्यार भी था, जलालत भी थी, मैं हुणे तुहानूं बयान कीता है। हुण मेरी अखां दी सुरख वेख्या जरा, तवज्जो फरमाए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह फरमाते हमने वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास, हमने आपको सारे इंसानों का रसूल बनाकर भेजा।
अगली आयत जी मैं पढ़ी उसमें अल्लाह ने हद कर दी, फरमाया ओ मेरे प्यारे इंसान तो इंसान, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने तो आपको सारे जहानों का रसूल बनाकर भेजा। मैं ऐसे नहीं कह रहा, इंसान एक जहान है और जिन्नात एक और जहान है। ओ इंसान भी अल्लाह के रसूल की उम्मती, तो जिन्नात भी रसूलुल्लाह की उम्मती। ये कुरान कह रहा है, वही सौफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल कुरआन फलम्मा हज़रू क़ालू अंसितू फलम्मा क़ुज़िया वल्लौ इला क़ौमिहिम क़ालू या क़ौमना इन्ना समिअना किताबा उन्ज़िला मिन बअदि मूसा मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि यहदी इलल हक़्क़ व इला तरीक़िन मुस्तक़ीम। और जिन्नात भी मेरे रसूलुल्लाह की उम्मती। अगली भी गल सुनावांगे, बस करा। नबी सारे जहानों के नबी, नबी पाक एक दावत पे तशरीफ ले गए एक अंसारी के बाग में। रसूलुल्लाह मेहमान खुसूसी थे, दूसरे मेहमान पहले आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुसूसी मेहमान आखिर में आए। जब आप तशरीफ लाए ना, तो जैसे गाड़ियां दूर खड़ी की जाती हैं, उस दौर में ऊंट होते थे, सवारियां होती थी, तो नबी पाक सल्लम गुजर रहे थे ना पार्किंग से, ये यूं कह लें, जहां घोड़ वो ऊंट बांधे हुए थे, वहां से गुजर रहे थे, तो एक ऊंट ने नबी पाक को देखकर बुड़बड़ाना शुरू कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लम उस ऊंट के पास तशरीफ ले गए। मैंने हदीस पाक में पढ़ा है, नबी पाक सल्लम ने दस्ते मुबारक उसके सर पे फेरा, उस ऊंट की आंखों में आंसू आ गए। जो बुड़बड़ा रहा था ना, उसकी आंखों में आंसू। मेरे आका फरमाते मर रब्बु हाज़िल इब्न, इस ऊंट का मालिक कौन है? एक देहाती मेहमान भाग कर आया, अल्लाह के रसूल मैं हूं, ये ऊंट मेरा है। मेरे आका फरमाते कद शका इलैया अन्नका तुजीहु, तेरे इस ऊंट ने मुझे पहचान कर तेरी शिकायत की है कि अल्लाह के रसूल मेरा मालिक मुझसे काम ज्यादा लेता है मगर मुझे चारा कम खिलाता है। और रसूलुल्लाह सल्लम और ऊंट भी उनको रसूल मानते हैं। हो लगा चलना, नबी पाक सल्लम एक गज़वे से वापस तशरीफ ला रहे, पड़ाव डाला, सहाबा से फरमाया कुछ देर आराम कर लो। थोड़ी सी देर गुजरी, अभी आप तशरीफ फरमाए कि एक चिड़िया आ गई। डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुर्रऊफ ज़फ़र साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये जामिया इस्लामिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर के इस्लामिक डिपार्टमेंट के HOD रहे बड़ा अरसा, फिर सरगोदा यूनिवर्सिटी में तशरीफ लाया, अभी कुछ अरसा पहले फौत हुए। बहुत बड़े अहले हदीस दानिश्वर थे, बड़ी किताबों के मुसन्निफ थे। उनका एक मजमून है, बड़ा खूबसूरत तहकीकी मजमून, उसमें इस रवायत को बयान करते हैं, इसकी तखरीज भी करते कि चिड़िया आ गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। चिड़िया ने सामने आकर चूं 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 करना शुरू कर। मेरे आका फरमाते हो मेरे साहबा, ये चिड़िया शिकायत कर रही है कि तुम में से किसी ने इसके घोंसले से, इसके आशियाने से इसके बच्चे उठा लिए। एक सहाबी भागकर अल्लाह के रसूल ये गलती मुझसे हुई। मेरे आका फरमाते हैं भागकर जाओ, हत्ता तदाहुन्ना मिन हैसु अखज़तहुन्ना व उम्मुहुन्ना माअहुन्ना, भागकर जाओ, इसके बच्चों को वही छोड़ कर आओ जहां से तुमने उठाया, ताकि इनकी परेशान मां का दिल सुकून में आ जाए। मेरे नबी सबके नबी, मेरे नबी मिलके बोले और लोगों को गल्ला दसो। लोगों ने तो आज बनाई ना अंजमन इंसदादे बेरहमी, जानवरों पर बेरहमी नहीं होनी चाहिए, ये महकमे आज बने। मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दौर में बातें कर रहे, इससे आगे बात सुनो। आप कहेंगे जिन्नात भी उनके अंदर हवास होते हैं, आप कहेंगे ऊंट के अंदर भी जान होती है, चिड़िया के अंदर जान होती है। और मेरे आका अल्लाह अकबर, आका फरमाते उहुद युहिब्बुना व नुहिब्बुहु,
ओहद पहाड़ ऐसा पहाड़ है, ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इसके साथ मोहब्बत करते हैं। वो कितना मशहूर वाक़या हदीस पाक में आता है। आका ओहद पहाड़ की चोटी पर तशरीफ ले गए, जनाब सिद्दीक़ अकबर भी साथ थे, उमर फारूक भी थे, उस्मान ज़ुन्नूरैन भी थे, और एक और रवायत में और सहाबा भी थे, अली और मुर्जा भी उनमें थे। फतहर्रकल जबल, हज़रत तलहा ज़ुबैर भी साथ थे, उसने हरकत करना शुरू कर दी। आका ने ठोकर मारी, फरमाया उस वक्त या फमारी का इल्ला नबियुन व सिद्दीकुन औ सिद्दीकुन औ शहीदुन, तेरे ऊपर ये अल्लाह के नबी खड़े हैं, या सिद्दीक खड़े हैं, या रुतबा शहादत पाने वाले मेरे सहाबा खड़े हैं, रुक जाओ, ठहर जाओ। वो ठहर गया। बाज मुहद्दिसीन ने लिखा है वो रसूलुल्लाह के हुक्म सुनकर जलालत से कांप उठा था, वो रसूलुल्लाह की वजूद को देखकर हैबत से लर्जा था, और बाज कहते रसूलुल्लाह को देखकर और सहाबा को देखकर खुशी से झूम उठा था। जो भी कह ले वो खुशी से झूमा, या रसूलुल्लाह की हैबत से लर्जा। बात यही सामने आई कि ओहद युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ओहद हमसे मोहब्बत करता है और हम मिलके बोले, जोर से बोले, इसलिए कि मेरे नबी रहमतुल लिल आलमीन, मेरे नबी, जरा जोर से बोले, जो कुरान पढ़ते हो, कुरान औज़ बिल्लाह के बाद, बिस्मिल्लाह के बाद सबसे पहली आयत कुरान की क्या है? पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ने पहला सबक हमें ये दिया, उस रब को तुम मानते हो जो रब रब्बुल आलमीन है, जो रब वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और नबी तुम्हारे कौन है? जो रहमतुल लिल। काजी सुलेमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र अल्लाह जन्नत का बगीचा बनाए। रियासत पटियाला के सेशन जज, वक़्त के बहुत बड़े मुनाजिर, बहुत बड़ी शख्सियत, अल्लाह के वली, अरबी, इंग्लिश, फारसी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, पता नहीं कितनी जुबानों के माहिर, और उर्दू जुबान की तारीख में, बर्रे सगीर की तारीख में सबसे पहली बाज़ाब्ता मोतबर तरीन 3 जिल्दों में आका की सीरत पे जो किताब उन्होंने लिखी है, उसका नाम है रहमतुल लिल आलमीन। क्या नाम है? मिलके बोले, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस किताब, वो किताब क्या किताब, तो मैं अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह ने पहला सबक दिया अपने बारे में, अल्लाह रब्बुल आलमीन, और नबी हमारे बस 2 ऐसा रह गई मेरी, तवज्जो कर ले। तीसरा फरमाया, इन्ना अव्वल बैतिन उज़िया लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का मुबारकन व हुदा, मुबारकन व हुदा, मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। जो बैतुल्लाह है ये भी मरकज़े हिदायत कैसा है? लिल आलमीन। ये मरकज क्या है? किने किने हज किया? कोई हाजी है थोड़े? माशाअल्लाह, हाथ खड़े करो करो, क्यों संगदे पे? मैं क्या है तुसी नहीं दसन दे? माशाअल्लाह, जिन्हें उमरा किया माशाअल्लाह। देख, जब उमरा करने हम जाते हैं, हज करने जाते हैं, अल्लाह सबको ले जाए। या अल्लाह, जो जा चुके हैं इनको फिर ले जा मेरे समेत, और जो अभी नहीं जा सके इनको भी ले जा। अल्लाह हमारी नस्लों को भी लेके जाना, हमारी आल औलाद को भी अपना घर दिखाना, बार बार दिखाना। अल्लाह अकबर। जब हम वहां पे जाते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के तराने गाते हुए और यूनिफॉर्म इहराम का बांधे हुए, तो हमारे साथ सारी दुनिया के मुसलमान आते हैं। चेहरे मुख्तलिफ, रंगते मुख्तलिफ, जुबानें मुख्तलिफ, आदात मुख्तलिफ, लेकिन सब के सब अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, अरब के सोज में साज़े अजम है। अरब के सोज में साज़े अजम है। जब तलबिये पढ़ रहे होते ना,
अपनी अपनी तर्जें होती हैं, अपने अपने लहजे होते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अपने अपने लबो लहजे में मेरे साथ मदीना यूनिवर्सिटी में 127 मुल्कों के तलबा पढ़ते थे। कितने मुल्कों के? और अलग अलग नेशनलिटियां, अलग अलग कुरान पढ़ने के लहजे। अफ्रीकियों के लहजे ही और थे, और तरह कुरान पढ़ते, लेकिन उनकी आवाज के अंदर अपना एक सोच था। मेरा रोल नंबर 1 होता था क्लास में, और 2 रोल नंबर एक साल मेरे साथ अलाट हुआ, वो मगरब के थे। उनका नाम था मुजीब, और वो जो कुरान पढ़ते थे वो वर्ष रवायत से पढ़ते थे। जो भी मैंने आयत पढ़ी ना, लक़द नसरकुमुल्लाह फी मवातिन कसीरा व यौम हुनैन, मेरे उस्ताद से डॉक्टर अब्दुल फत्ताह रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये अदर यूनिवर्सिटी से हमें तफसीर पढ़ाने के लिए 3 साल के लिए तशरीफ लाए थे। वो हमें तफसीर पढ़ाते थे, और उनका उसलूब ये था कि पहले वो जो आयात पढ़ानी होती थी वो किसी तालिब इल्म से तिलावत करवाया करते थे। इत्तफाक यही आय मुबारक थी, और मुजीब से उन्होंने तिलावत करवाई। उसने अपनी वर्ष करात के मुताबिक, रवायत के मुताबिक जब पढ़ा और अपने लहजे में पढ़ा, अल्लाह की कसम मुझे अभी तक याद है। मेरे उस्ताद भी रो रहे थे, हम पूरी क्लास रो रहे थे। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं, अरब के सोज में साज़े अजम है। अरब का लहजा और तरह का होता है, अरब अजम का अपना होता है। अरब के सोज में साज़े अजम है। तवज्जो करना इस शेर को समझने के लिए। अरब के सोज में साज़े अजम है, तौहीद का हरम का राज तौहीद उमम है। बैतुल्लाह का राज क्या है? यह कौमों को इकट्ठा कर देता है, एक उम्मत बना देता है। अरब के सोज में साज़े अजम है, हरम का राज तौहीद वहदत, इकट्ठा करना, एक करना। अजम के अरब के सोज में साज़े अजम है, हरम का राज तौहीद उमम है। तही वहदत से अंदेशा गरब के फरंगी तहजीब बेहरम है। आज यूरोप तुमसे क्यों हसद करता है, क्यों दुश्मनी करता है कि उन बेचारों के पास बैतुल्लाह जैसा मरकज मौजूद नहीं। और तुम कैसे खुशनसीब मुसलमान हो, अल्लाह ने तुम्हें बैतुल्लाह जैसा और मदीना तैयबा जैसा और मरकज दीन अता किया है, जो तुम सबको इकट्ठा कर देता है, जो तुम्हें एक कर देता है, एक उम्मत बना देता है। अब तवज्जो से सुनना, मेरी बात आखिरी हिस्से में पहुंच चुकी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मेरी 5वीं शान ये है कि उरसिलतु इलल खल्की काफतन, अल्लाह ने मुझे सारी मखलूक का रसूल बनाकर भेजा। मैं ये बयान कर रहा हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी मेरे, जरा जोर से बोलें। एक हिंदू शायर उसका नाम था जुगन्नाथ आजाद। उसके एक शेर सुन लो, कहता है, सलाम उस पर जो आया रहमतुल लिल आलमीन बनकर। आए हाय, हिंदू कह रहा, सलाम उस पर जो आया रहमतुल लिल आलमीन बनकर, पयामे दोस्त बनकर, सादिकुल वादे वल अमीन बनकर। वो नबी पाक रहमतुल लिल आलमीन, वो नबियों में रहमत, लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला। अल्लाह से दुआ करते थे हर गरीब की मुराद पूरी हो जाती। वो नबियों में रहमत, लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला। मौलाना शमशान भी फरमाते, शूदर मुआशी न दर दर ते जातू, न दर दर ते जाके दुर दुर करातू। मुहम्मद सवाते नु सीने ला कोई नहीं सकदा, मुहम्मद रुतबे नु पा कोई नहीं सकदा, जहाना दी रहमत कहा कोई नहीं सकदा। रहमतुल लिल आलमीन और बैतुल्लाह हुदल लिल आलमीन। और जो कुरान हमें मिला, ये कुरान क्या है? सुना दो हूं, सुनावा के रहे अंदर पूरी हो तो मेरे वो है, सुनाओ सुनाओ।
उतो गए रहे भी छड़ दे हूं तो ऐद पूरी सुनावांगा। सुनो जरा अल्लाह कुरान में क्या फरमा, व इयकादुल्लज़ीन कफरू लयुज़लिकूनक बिअब्सारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्र व यक़ूलून इन्नहु लमजनून व इयकादुल्लज़ीन कफरू लयुज़लिकूनक बिअब्सारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्र व यक़ूलून इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन। अल्लाह का कुरान ज़िक्रुल लिल आलमीन, हमारा सारा पैगाम ही आलमगीर, मेरे अल्लाह की रबूबियत आलमगीर, मेरे आका की नबूवत आलमगीर, बैतुल्लाह मरकज आलमगीर और कुरान ज़िक्रुल लिल आलमीन। हमारी तो दावत आलमगीर है, हमारी दावत सारे इंसानों के लिए, हमारी दावत, हमारा पैगाम, ऊंची बोलो, हमारा लबो लहजा पता क्या होता है? अल्लाह की कसम मुझे अफसोस होता है बाज़ औक़ात वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा, जिन्हें अल्लाह ने किताब और सुन्नत का आलमगीर पैगाम दिया था, इनका हाल ये है। सारी दुनिया को तो हमने पैगाम क्या देना था, ईसाइयों को क्या देना था, यहूदियों को पैगाम क्या देना था, हमने सिखों, हिंदुओं, पारसियों, मजूसियों, मुरीदों, बेदीनों को पैगाम क्या देना था। हमारा तो पैगाम, अल्लाह कसम हमारी तकरीरें कोई दूसरे मसलक का मुसलमान नहीं सुन सकता, हमारे लबो लहजे ऐसे बन गए। अल्लाह करे हम इन चीजों से बुलंद हो जाए, उच्ची कह दो ना आमीन, कि थोड़ा ज़ायका ऐसा बन गया कि आमीन कहने तैयार नहीं जी। ऐसी तकरीरें सुनना छोड़ दो, ये गुनाह है, ऐसी तकरीर करना भी गुनाह, ऐसी तकरीर सुनना भी गुनाह, कि जिसमें उम्मत के अंदर तफरीक पैदा हो, लड़ाइयां पैदा हो, फितना खड़ा हो, फसाद खड़ा हो। ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इससे प्यार करना, मोहब्बत करना अल्लाह की कसम हमारे ऊपर फर्ज है। नबी पाक ने मदीने के लिए दुआएं नहीं मांगी, अल्लाह मुहब्बिब इलैनल मदीना का हुब्बना, चलावा मैं तकरीर अल्लाह मैं थोड़ी खातर खपन दिया, मैं थकिया पे। अल्लाह मुहब्बिब इलैनल मदीना का हुब्बना मक्का तो अशद। जदों और टुट जाए ना मसला जी तसलसल का, तो मजमा खराब हो जाता है। मैं चाह रहा कि मेरा कोई भाई आवे तो फिर मैं स्टेज तो हटा, ताकि वो तकरीर शुरू करे तो मैं जावा। आगे ना आगे बस माशाअल्लाह बड़े उलमा आ रहे। अल्लाह मुहब्बिब इलैनल मदीना का हुब्बना मक्का तो अशद। या अल्लाह मदीने की मोहब्बत हमारे दिल में डाल दे। मदीने की जरा जोर से बोल लें, जैसे पहले वतन मक्के की मोहब्बत थी उससे भी ज्यादा कर दे, इसलिए कि ये हमारा देश है। अल्लाह बारिक लना फी मदीनतिना, उलमा बैठे तस्दीक करवा लेना। या अल्लाह हमारे मदीने में बरकतें डाल दे। और पाकिस्तान मेरा तेरा घर है, इसके लिए दुआएं किया कर। इसके खिलाफ जबान दराजी करना, जो इसका दिफा करने वाली हमारी पाक फौज, उनके खिलाफ रेशा दवानियां करना, उनके खिलाफ बदतमीजी के जुमले फेसबुक पे लिखना, हम इसकी कभी इजाजत नहीं देंगे इंशाअल्लाह। सैयद दाऊद गजनवी के बेटे जिंदा हैं। मेरे बुजुर्गों ने इस पाकिस्तान को बनाने के लिए जो तहरीक चली थी, उसमें हरावल दस्ते के तौर पर अपना किरदार पेश किया था, और उन्होंने यह नारा लगाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, ललकार के बोलो पाकिस्तान का मतलब क्या। हम इस नारे को जिंदा रखेंगे। इमरान खान की जुबान से निकला, अल्लाह ने निकलवाया कि हम इसको रियासत मदीना बनाएंगे। अब हम इस नारे को मिटने नहीं देंगे, न ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा मिटने देंगे, न रियासत मदीना का नारा मिटने देंगे। ये नारा हमारा नारा है, ये हमारा ईमान है, हमारा दीन है, हमारा अकीदा है। किसी ने फौज के खिलाफ बदतमीजी की, हम उसकी ऐसी की तैसी फेर कर रख देंगे।
हम नहीं ऐसी सियासत को मानते, हम नहीं किसी ऐसी बात को जानते। पाकिस्तान की फौज, अल्लाह कसम हमारे एक फौजी इतना कीमती है, इतना हीरो है। अभी उसने शाद करके देखी ना, अभिनंदन आया सी ना, अभिनंदन तो 3 जहाज दे के गया। अल्लाह के फजल करम से आपके शहीदों का कारनामा है। आपकी फौज जैसी फौज अल्लाह की कसम पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं। हमें इस फौज से मोहब्बत करनी चाहिए, नफरत करनी चाहिए? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता क्या फरमाया? उलमा से पूछो, मैं जो हदीस पढ़ने लगा हूं, आका फरमाते हैं जब फौजी महाज पे होते हैं ना, पीछे उनके घर खाली होते हैं, तो कोई गंदी सोच वाला बंदा ये ना समझे उसका घर अकेला है। फरमाया उनकी बीवियां तुम्हारे लिए का हुर्मती उम्महातिकुम, एक फौजी की बीवी की हुर्मत दिल में तेरी मां जैसी होनी चाहिए। और जिनकी बीवियां रब हमें कहे कि तुम्हारी मां के बराबर, हम उनसे मोहब्बत ना करें। तो मैं अर्ज कर रहा था, आका फरमाते 6 अल्लाह ने मुझे अलग शानें दी, 6ठी शान ये है खुतिमा बियन नबिय्यून। आका फरमाते अल्लाह ने मुझे खातमुन नबिय्यीन बनाकर भेजा। क्या बनाकर भेजा? मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह। कारी मुश्ताक साहब की करामत, अल्लाह कसम, ये इनकी करामत इस बंदे की। मैंने जिंदगी में कभी भी ये तकरीर 3-4 तकरीरों से कम नहीं की। ए मजमून 3-4 तकरीर जाके मेरा मुकम्मल होता है, जरा अज अल्लाह पाक ने इको तकरीर च मुकम्मल करवाता। मैंने कुछ इख्तिसार भी किया कि सारी बात आज मुकम्मल हो जाए। ये 6 नबी पाक की शानें इकट्ठी नबी पाक ने खुद बयान फरमाई। नबी पाक अपनी सीरत और अपनी शान खुद बयान कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्फाज कैसे हैं, अंदाज क्या है, सुनिए जरा। खुतिमा बियन नबिय्यून, और अल्लाह इस शान को खुद कुरान में इन अल्फाज में बयान कर रहा है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह वलाकिन रसूलुल्लाह वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन व खातमन नबिय्यीन व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। हमने अपने महबूब को खातमुन नबिय्यीन बनाकर भेजा। क्या बनाकर भेजा? क़यामत तक अब मेरे महबूब के बाद कोई नया नबी नहीं आएगा, कोई नबी नहीं आ सकता। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। लोग तो बातें करते हैं ना, पूरे एशिया, जो पढ़े लिखे नौजवान से पूछने एशिया में कितने मुल्क हैं, जापान भी उसमें शामिल है, कोरिया उसमें शामिल है, पूरे एशिया में हिंदुस्तान शामिल है, बांग्लादेश शामिल है, नेपाल, भूटान, ये सारे मुल्क उसमें शामिल। पूरे एशिया के मुल्कों में सबसे बड़ी असेंबली की बिल्डिंग जो बनी है, पता कहां पे बनी है? लाहौर तो पता किथे बनी है? चंगे बंदे। और जद्दे किथे जी? जद्दा एशिया च नहीं नालेगा, वो मशरिक़ वुस्ता च। एशिया में सबसे बड़ी बिल्डिंग जो बनी है ना असेंबली की, वो आपके शहर लाहौर में बनी है। अभी जो पंजाब असेंबली नहीं बनी है ना, वो सबसे बड़ी बिल्डिंग के लिहाज से सबसे बड़ा एयरपोर्ट का जो रनवे है ना, वो भी पाकिस्तान में। एशिया में सबसे बड़ा रनवे पाकिस्तान में, किस शहर में? नहीं, रनवे जहां जहाज दौड़ता है वो सड़क को कहते हैं रनवे। वो पता किथे गई? नहीं, याद करो आज तो बाद सकरदू दे विच
मैं अभी गया हूँ सकर्दू में पिछले महीने। सकर्दू में सबसे बड़ा तवील रनवे, पूरे एशिया में इतना बड़ा रनवे नहीं। तीसरी बात भी एक और सुन ले, पाकिस्तान को अल्लाह ने बड़ी नेमतें अता की। पूरे एशिया में सबसे तवील प्लेटफार्म, जहां पे रेलगाड़ी खड़ी होती है, लंबाई में सबसे तवील प्लेटफार्म, वो पता क्या? कारी साहब जाते हैं, कारी मुश्ताक साहब पता है, वो मेरे शहर साहिवाल का जो रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म है, ये पूरे एशिया में लंबाई में सबसे ज्यादा है। और लकड़ मंडी पूरे एशिया में सबसे बड़ी, वो भी साहिवाल में। लकड़ मंडी सबसे बड़ी साहिवाल। तवज्जो फरमाए, मैं जो बात कहना चाह रहा था खातमुन नबीयीन के हवाले से, पूरे एशिया की जो सबसे बड़ी असेंबली की बिल्डिंग बनी है लाहौर में, मेरे रब ने अभी इस दौर में 3 महीने पहले उसके ऊपर ये लिखवाया है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीयीन। ये आयत मुबारक उस पे लिखी गई है, अना खातमुन नबीयीन ला नबी अबादी। ये हदीस उसमें लिखी गई। और अगली बात सुनिए, मुत्तहिदा उलमा बोर्ड हुकूमत पंजाब एक इदारा है, गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इदारा है, मैं भी उसका मेंबर हूँ। इस्लामी नज़दीक कौंसिल हुकूमत पाकिस्तान वफाकी हुकूमत का इदारा है, जिसमें सिर्फ 20 अरकान होते हैं। पूरी जितनी कौमी असम्बली में, सेनेट में, सूबाई असम्बली में कानून साजी होती है, वो पहले हमारे पास आती है, फिर वहाँ से हम पास करें तो जाती है वापस पास होने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिलेबस जो बनाना भी नया, वन नेशन वन एजुकेशन, कि एक कौम का निसाब एक जैसा होना चाहिए पढ़ाई का, उस कमेटी का मैं मेंबर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई। उस सिलेबस के जहाँ जिस सफ़े पे नबी पाक का नाम आया ना, उसमें लाजमी तौर पे ये फ़र्ज है कि नबी पाक के नाम के साथ लिखा जाए खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और भी गल दसना कोई, अभी एक और कानून हम पास करवाने में लगे हुए हैं इंशाअल्लाह, कि हर जिला सड़क के ऊपर जहाँ शुरू होगा ना, उसका वहाँ एक दरवाज़ा बनाया जाएगा, और जहाँ से वो जिला शुरू होगा वहाँ एक बहुत बड़ा दरवाज़ा सड़क के ऊपर बनेगा, और उस दरवाजे के ऊपर लिखा जाएगा मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीय्यीन। ये खत्म नबूवत का अकीदा अल्लाह के फजल व करम से हजरत फातिह कादियान शेखुल इस्लाम मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह अलैह, मुजाहिद मिल्लत मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शेखुल कुल फिल कुल मियां सैयद नजीर हुसैन मुहद्दिस दिहलवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना सूफी अब्दुल हक गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे अकाबरीन ने, और देवबंद उलमा में हजरत सैयद उमर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने, और हजरत मौलाना अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने, बतले हुर्रियत मौलाना सैयद मोहम्मद दाऊद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने, मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे असलाफ ने, हमारे अकाबरीन ने, और फिर आगे बढ़कर अल्लामा एहसान अली ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह ने, मौलाना मोइनुद्दीन लखवी रहमतुल्लाह अलैह ने, मौलाना हाफिज अब्दुल कादिर रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह ने, मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह, हत्ता के पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, तमाम मकाम में फिक्र के तमाम मुसलमान कायदीन ने अपना अपना किरदार अदा किया है। और आज उम्मत का इजमा है कि मेरे आका के बाद क़यामत तक इस कायनात में कोई नया नबी आ सकता, और इस अकीदे की इंशाअल्लाह। मैं परसों चनाब नगर में था, जिसको पहले रबवा कहते थे, आप यकीन जाने लाखों का इज्तिमा था, हजारों का नहीं लाखों का इज्तिमा था। सराजुल हक साहब थे मेरे साथ, अबुल खैर जुबैर साहब थे, हम सब इकट्ठे थे वहां पर। मेरी भी तकरीर थी अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले 32 साल से मैं वहां पे तकरीर कर रहा हूँ, हर साल मैं वहां पे जाता हूँ। अभी कल जो कराची में थी वो भी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, कुछ दिन पहले मुल्तान कासिम बाग के स्टेडियम में लाखों का इज्तिमा था, उससे कुछ दिन पहले या मीनारे पाकिस्तान में लाखों का इज्तिमा था खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत आज भी इकट्ठी है। खत्म नबूवत पर हम आज भी अगर हम लड़ेंगे ना आपस में, तो ये हमारा मिशन कमजोर होगा, ये मिशन हमारा कमजोर होगा। हमारे बड़ों ने एक दूसरे के साथ मोहब्बत करके, एक दूसरे के हाथ से हाथ मिलाकर, मौलाना सैयद दाऊद गजनवी अहले हदीस थे, मौलाना अहमद अली लाहौरी देवबंद थे,
और पता कितने बड़े देवबंदी थे? जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, जिसके अब अमीर मौलाना फजलुर रहमान और मौलाना समीउल हक साहब अपने दूसरे ग्रुप के थे। इस जमात वो इकट्ठी जमात थी तब। 32 साल इसके अमीर रहे, 32 साल। लेकिन उनका हाल पता क्या था? उन्होंने पूरी जिंदगी में नमाज ईद अलग खुद नहीं पढ़ाई, अलग ईदगाह नहीं बनाई। मीनारे पाकिस्तान के मैदान में हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद दऊद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह नमाज ईद पढ़ाया करते थे। वो सारी जिंदगी अपने साथियों को लेकर, मुरीदों को लेकर, तलामिजा को लेकर, उलमा को लेकर सैयद दऊद साहब के पीछे जाके नमाज पढ़ते रहे, ताकि ये मिशन मजबूत रहे, ताकि ये मिशन अकीदा खत्म नबूवत का, मिलके बोले, जोर से बोले, इस मिशन को मजबूत रखने के लिए इस पाकिस्तान का वजूद बड़ा जरूरी है। कौमी असम्बली, पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने 74 में यह कानून पास किया था खत्म नबूवत के हवाले से। इसलिए कौमी असम्बली का वजूद इस कानून की बका के लिए, इस कानून की ताकत के लिए, पाकिस्तान की सलामती, अल्लाह की कसम हमारे नजदीक ईमान जैसी होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा ईमान है, हमारा ये अकीदा है। खत्म नबूवत हमारे ईमान का नाम है। अगर आप इस अकीदे से मुखलिस हैं तो फिर पाकिस्तान से सच्ची मोहब्बत करो, सच्चा प्यार करो। और जो पाकिस्तान का दिफा करने वाले, इसकी हिफाजत करने वाले लोग हैं, उनके साथ हमें क्या करना चाहिए? जोर से बोले। मैं अपने बेटों से कहना चाहता हूं, अपने बच्चों से कहना चाहता हूं, नौजवानों से कहना चाहता हूं, किसी यारे ग्यारे के पीछे मत लगो। और फेसबुक के ऊपर फौज के खिलाफ कभी भी कोई साजिश हो, बिल्कुल उसका हिस्सा न बने, डट के खड़े हो जाएं और यही कहें कि पाक फौज, पाकिस्तान, इस्लाम, ताजदार खत्म नबूवत, किताब और सुन्नत की दावत। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।